जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं गृणी सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं रोम सह सूर्याय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जिन मनुष्यों को पितृदोष होता है, जिन मनुष्यों को सूर्य और राहु जन्म पत्रिका में बैठा हुआ हो या सूर्य के साथ में केतु बैठा हुआ हो, तो उन मनुष्यों को सूरज भगवान यानी सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि विधान से रोजाना करना चाहिए, ताकि पितृदोष समाप्त हो सके या कम हो जाए। तो सूर्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने के बहुत से नियम हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो सूर्य देव को प्रसन्न कर उन परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं, कष्टों को कम कर सकते हो, क्योंकि सूर्य की कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और सूर्य की ही कृपा की वजह से ही आपको नौकरी मिल सकती है और आपका भाग्य संबंधी परेशानी भी दूर हो सकती है। इसलिए सूर्यनारायण भगवान की पूजा हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है ज्योतिष शास्त्र में जो जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें पिता का दर्जा प्राप्त है सूर्य को, और सूर्य जो है वो है प्रशासक। तो यदि आपको कहीं पे सर्विस नहीं मिल रही हो, सर्विस बार बार छूट जाती हो, नौकरी से बार बार निकाल दिए जाते हो, तो फिर आपको इसका मतलब यह है कि सूर्य का दोष है, आपको सूर्य की पूजा करना है। तो सूर्य की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है और सूर्य उदित होता है उसके पहले 1 घंटा पहले गायत्री मंत्र का जप करना होता है और सूर्यनारायण भगवान को देखते हुए तांबे के लोटे में जल भर के कुमकुम डाल के लाल पानी सूर्यनारायण भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र बोलते हुए सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य पूजा के लिए बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। ओम राम ह्रीं रोम सह सूर्याय नमः। यानी किसी भी मनुष्य को यदि लक्ष्मी जी की प्राप्ति चाहिए, यदि किसी भी मनुष्य को कार्य चाहिए, यदि कोई मनुष्य मेहनत करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए और रविवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, बिना नमक का भोजन करना चाहिए और मंत्र जप अवश्य करें। और सूर्यनारायण भगवान के जितने भी मंत्र होते हैं उनका जप सुबह सुबह करना चाहिए। और यह कार्य जब भी करें, प्रारंभ करें, रविवार से संकल्प लेकर के करें और हर रोज सूर्य नारायण मंत्रों का जप करें और सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। ये जितने भी टोटके हैं ये सब आपको सुख समृद्धि अवश्य प्रदान करेंगे। यदि नहीं मानते हो तो एक बार करके देख लो, 41 दिन लगातार आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है यह अवश्य पता लग जाएगा आपको खुद को। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगती है मनुष्य को आभास नहीं होता है कि कष्ट क्या होता है। अनुभव जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला माना गया है। स्वयं का अनुभव कहीं पे भी लिखा हुआ हो, किताबों में हो, कापियों के अंदर हो, कोई गुरु ज्ञान दे रहा हो, उससे भी बढ़कर के होता है स्वयं का अनुभव, क्योंकि वो मनुष्य को भयंकर ज्ञान दे जाता है। तो सूर्य नमस्कार करने से बल की प्राप्ति होती, बुद्धि मिलती है, विद्या मिलती है, वैभव मिलता है, तेज मिलता है, ओज मिलता है, पराक्रम मिलता है। और सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ने से दिव्यता आती है, देवी कृपा प्राप्त होती है। तो रविवार के दिन आपको सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। सूर्य देव का व्रत
सबसे अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ भी माना गया है, क्योंकि यह सूर्यनारायण भगवान का व्रत सुख समृद्धि शांति देता है। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों में सूर्यनारायण भगवान को जल देने के बारे में बोला गया है कि सूर्यनारायण भगवान के सामने पूरब मुखी होकर के शांत चित्त भाव से तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। और जल देने का भी एक विशेष तरीका है। अपनी आंखों से ऊपर जल के लोटे की धार को गिरा करके सूर्यनारायण भगवान को देखा जाता है उस धार में, जिससे हमारी आंखों का तेज बढ़ता है। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, यश, विद्या, वैभव, सौभाग्य सब प्राप्त होता है। तो सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जिनके बच्चे या आप स्वयं, यदि आपके पास नौकरी नहीं हो, बार बार नौकरी छूट जाती हो, आपको पितृदोष की उत्पत्ति हो, लड़के उत्पन्न नहीं हो रहे हो, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हो, कार्य करने के लिए जाते पर कार्य नहीं मिलता है, पैसा जहां पे लगा देते हो पैसा बर्बाद हो जाता है, आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाती है, मानसिक स्थिति खराब रहती है, क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, ये सब सूर्य दोष के लक्षण हैं, न पितृदोष के लक्षण हैं। तो सूर्यनारायण की पूजा करें। सूर्यनारायण की पूजा के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें। स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के बाद सूर्यनारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए और संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए, सूर्यास्त होने के पहले। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप विशेष तौर से करना चाहिए, जिससे शत्रुओं का नाश भी होता है। क्योंकि आज के जमाने में हम देखते हैं अधिकांश मनुष्य ऊपरी बाधा से परेशान है, काला जादू से परेशान है, टोने टोटके से परेशान है, अपने पड़ोसी से परेशान है, अपने परिवार के सदस्य से परेशान है, अपने सामने वाले से परेशान है, अपने ऊपर वाले से परेशान है, अपने नीचे वाले से परेशान है। तो जो तंत्र मंत्र काला जादू हो जाता है, यदि आप सूर्यनारायण भगवान का उपवास करने लगेंगे, उनका जप तप करने लगेंगे, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से शत्रुओं का नाश भी होता है। तो शत्रु आपसे दूर चले जाएंगे, तो आप सुखी रहने लगोगे। रविवार को जो है, जब उपवास करते हैं तो तेल नमक नहीं खाना चाहिए। तेल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार का नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और एक ही समय में भोजन करना चाहिए। उस भोजन में भी तेल और नमक का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह सूर्य देव की आप उपासना करें, आराधना करें और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। और ऐसे भगवान सूर्यनारायण भगवान की कथा भी है। ओम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः। ये सूर्यनारायण भगवान के मंत्र हैं। और सूर्यनारायण भगवान की कथा भी है कि एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाना धोना कहानी कहना था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता था तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती थी। बाहर कहीं जाता था तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कह के अपमानित करते थे। तो एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा बोली। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्यनारायण भगवान को उसने जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है।
रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती थी। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी तो उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आप आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? कुछ ज्यादा कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में मुझे ज्यादा से ज्यादा फल मिल जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियां होंगी और आंखें, घुटने ठीक सभी होंगे। और तो पड़पोते जो सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही वार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यह मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहां गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहने और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहां से आ गया? कहां से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्यनारायण भगवान की कृपा है और सारी कहानी उसको बता दी। तब राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्यनारायण भगवान की पूजा की विधि बताई और राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्यनारायण भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों को, सबको मनोकामना पूरी करना। इस प्रकार सूर्यनारायण भगवान की पूजा की ये कहानी है। इसलिए सूर्यनारायण भगवान को राजा कहा गया है। और सूर्यनारायण भगवान का यदि दोष होता है तो मनुष्य के जीवन में बहुत कष्ट की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य को रविवार का व्रत उपवास करना चाहिए, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तेल भी नहीं खाना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए। और जिस दिन व्रत उपवास रखते हैं उस दिन स्त्री से दूर रहना चाहिए, शराब मांस से दूर रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और अपने द्वारा किए गए कर्मों का, पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान को जब भी जल चढ़ाएं तब आपको मंत्र अवश्य बोलना है, क्योंकि सूर्य पितर है, पिता है और सूर्य राजा है। तो हमेशा सूर्यनारायण भगवान को जब भी जल चढ़ाएं, पीले वस्त्र धारण कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे कृपा विशेष तौर से प्राप्त होती है। सूर्यनारायण भगवान को जल उस समय चढ़ाना चाहिए जब सूर्यनारायण भगवान आकाश मंडल में उगते हुए नजर आते हैं, यानी लाल और पीले कलर के रहते हैं, स्वर्ण कलर के रहते हैं। ज्यादा तेज होने पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग गलती यहां पर यह करते हैं कि रविवार का व्रत उपवास तो करते हैं परंतु सूर्यनारायण भगवान के बिल्कुल सिर पर आने के बाद में उठते हैं, 9-9 10-10 बजे तक उठते हैं। तो उनका ये सूर्य नारायण भगवान की पूजा और व्रत उपवास वो स्वीकार नहीं करते।
उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि सूर्यनारायण भगवान का यदि व्रत उपवास रखना हो रविवार का विशेष तौर से, और पितरों का शमन करना हो, पितरों की शांति प्राप्त करना हो, तो फिर पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो आपको सूर्य उदय हो उसके पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। तभी तो पिताजी की कृपा प्राप्त होगी। और जब पिताजी की कृपा प्राप्त होती है तो बेटा बड़ा प्रसन्न होता है, उसे धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ मिलता है, और विवाह भी समय पे हो जाता है। और यदि पितृदोष होता है, यानी सूर्यनारायण भगवान नाराज होते हैं, या सूर्यनारायण भगवान की पावर कम होती है, या फिर सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ होता है, या सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो उस समय पे सूर्यनारायण भगवान की पावर कम हो जाती उस मनुष्य के लिए जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। इसलिए सूर्य को प्रबल करके रखिए, पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करके रखिए, और उनकी कृपा से सब जगह सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होती है। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने से बीमारियां भी नहीं लगती हैं, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान की जब कृपा प्राप्त होती तो शरीर के अंदर विशेष प्रकार का तेज चेहरे पर नजर आता है, चमक नजर आती है, पीले कलर की आभा, गोल्डन कलर की आभा प्राप्त होती है, और वही आपके ओरा को रिपेयर करने का काम करती है। आपकी ओरा कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये तांत्रिक मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। इसका जप करने से शत्रुओं का नाश भी हो जाता है, और सूर्यनारायण भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। और मनुष्य को सूर्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करना हो तो शरीर पर थोड़ा सा सोना अवश्य ग्रहण करके रखना चाहिए, धारण करके रखना चाहिए। यदि स्त्री है तो उसके नाक में सोने का लौंग होना चाहिए, नथ होना चाहिए, और कानों में भी हमेशा सोना ही पहनना चाहिए। कानों में बहुत सी आज के जमाने की स्त्रियां प्लास्टिक पहनने लगी है, प्लास्टिक के तरह तरह के अजीब अजीब किस्म के डिजाइन के कान के कुंडल पहनने लगे हैं। उससे सूर्यनारायण भगवान नाराज होते हैं, और केतु का दोष लग जाता है। और जब केतु का दोष लग जाता है तो वह स्त्री भटकने लगती है, उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि केतु नुकसान प्रदान करता है। इसलिए हमारे पुराने जमाने के ऋषि मुनि या बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि एक स्त्री को माथे के ऊपर बोर जो सोने का हुआ करता था वो पहनाया जाता था, कान के अंदर कुंडल पहनाए जाते थे वो भी सोने के हुआ करते थे, गले के अंदर चेन पहनाई जाती थी वह भी सोने की, या मंगलसूत्र में भी सोने का तार हुआ करता था, सोने के मोती हुआ करते थे, और हाथ के अंदर बाजूबंद वो भी सोने के पहनाए जाते थे, ताकि उस स्त्री के ऊपर ऊपरी बाधा जादू टोना काला जादू का प्रभाव न हो, क्योंकि सोने में वो ताकत होती है। परंतु आज के जमाने में सोना महंगा हो गया है, और किसी को सोना पहने हुए देख ले तो उसकी हत्या भी हो जाती है। तो कम से कम संक्षिप्त में थोड़ा बहुत सोना तो अपने कान में अवश्य पहनना चाहिए, ताकि कभी भी स्नान करते हैं तो सोने के पानी से स्नान होता है आपका। और जब सोने के पानी से स्नान होता है तो मनुष्य को निश्चित तौर से बीमारियां दूर होती हैं। इस प्रकार से सूर्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपको बहुत से कष्ट कम हो जाते हैं और सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।